नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके कैंपस में। जैसा कि आज हम करने वाले टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को, आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर जरूर शेयर करने हैं कि आज की क्लास में आपने कितने आंसर सही किए हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? बताएंगे आप। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु कौन सी है? तो ऑप्शन डी आपका राइटिंग हो जाएगा 65 वर्ष। कितनी है? तो आप बताएंगे 65 वर्ष जो है सेवानिवृत्ति की आयु है। और सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद में बताया गया था? बताएंगे अनुच्छेद 124 में। किसमें? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 124 में बताया गया है। और अनुच्छेद 129 में क्या बताया गया था? आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? तो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा, जिसको अनुच्छेद 129 में बताया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? बताएंगे आपकी नोबेल पुरस्कार जो है उसकी कितनी श्रेणियां होती हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 श्रेणियाँ। कितनी? तो आप बताएंगे 6 श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी हैं? भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र और चिकित्सा। 6 श्रेणियाँ होती हैं। और सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया कब गया था? बताएंगे 1901 में। कब दिया गया था? बताएंगे 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? किसने कहा था? बताएंगे आप सभी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया था? तो आपको ध्यान रखना है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने बोला था? बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? द हेग, पेरिस, वाशिंगटन डीसी या जिनेवा में? तो बताएंगे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा द हेग में है। कहाँ पे? बताएंगे द हेग, यानी कि नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसको आपको ध्यान रखना है। और WHO का मुख्यालय कहाँ था? बताएंगे जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? बताएंगे आपके किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान है। किसने? तो बताएंगे राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। कहाँ से? नागौर जिले से हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। और शुरू करने वाले कौन थे? तो बताएंगे उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? बताएंगे आप कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसके सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, जिसका नाम बदलकर अब क्या हो गया? तो बताएंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। किसका नाम? तो बताएंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। तो इसके सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद। कौन थे? तो बताएंगे विश्वनाथ आनंद जो है इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे। और जो मेजर ध्यानचंद नाम कब बदला गया था? बताएंगे 2021 में। कब बदला गया था? बताएंगे 2021 में नाम बदला गया था। और इसमें इनाम राशि कितने दी जाती है? तो आप बताएंगे 25 लाख रुपए। कितने? 25 लाख रुपए जो है इनाम राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? बताएंगे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 166 सदस्य। कितने? तो आप बताएंगे 166 सदस्य हैं। और जो नवीनतम सदस्य यानी कि 166वां सदस्य कौन बना था? बताएंगे तिमोर लिस्ते। कौन? तिमोर लिस्ते जो है इसका नवीनतम सदस्य बना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन बना है? तिमोर लिस्ते इसको नवीनतम सदस्य बना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? बताएंगे आप कि किस समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने? तो बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति ने इसका सुझाव दिया था। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तब बताएंगे 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या अनिश्चित काल के लिए? तो बताएंगे जो शून्यकाल होता है उसकी अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मिनट। कितने? तो बताएंगे अधिक से अधिक 30 मिनट हो सकती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था?
चंपारण, अहमदाबाद, वाराणसी या लखनऊ। तो ऑप्शन सी राइटिंग हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पे था बताएंगे, वाराणसी में दिया था। और कब दिया था बताएंगे, बीएचयू की स्थापना के समय। कब, बीएचयू की स्थापना के समय इन्होंने अपना जनभाषण दिया था। और आपसे पूछता है कि बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1916 में। कब हुई, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो बताएंगे किसके पास केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन सी आपका राइटिंग हो जाएगा संसद के पास। किसके पास, तब बताएंगे संसद के पास जो है उच्च न्यायालय को स्थापित करने का अधिकार है। और किस अनुच्छेद में बताया गया, तब बताएंगे अनुच्छेद 231 में। किसमें, अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि संसद के पास किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, 28, 30, 36 या 34। तो बताएंगे कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें कुल कितनी गुफाएं हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 गुफाएं। कितनी, तो बताएंगे 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 आपकी बौद्ध हैं। कितनी, 12 आपकी बौद्ध गुफाएं हैं। और इसके अलावा 17 जो है हिंदू हैं। कितनी, 17 हिंदू गुफाएं हैं। कितनी है, 17 जो है हिंदू गुफाएं हैं। और 5 आपकी जैन है। कितनी, 5 हैं आपकी जैन गुफाएं। 12 बौद्ध हैं, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो बताएंगे जो संसद का खर्च होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइटिंग हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। किसके द्वारा बताएंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इनको किस अनुच्छेद में बताया गया, तो बताएंगे अनुच्छेद 148 में। किसमें, अनुच्छेद 148 में बताया गया है। और महान्यायवादी को किस अनुच्छेद में बताया गया था, बताएंगे अनुच्छेद 76 में। किसमें, अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने और आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। बताएंगे आप किसने लगान न देने और आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने, तब बताएंगे स्वामी श्रद्धानंद ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, 10, 12, 14 या 18। तो बताएंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। किसने, आप बताएंगे 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। इसको ध्यान रखना है। और 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से होंगे, तो आप बताएंगे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। किससे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1911, 1914, 1919 या 1924 में। तो बताएंगे जो खिलाफत आंदोलन था कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। कब शुरू हुआ था, आपको बताना होगा 1919 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछता है कि खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे, तो आप बताएंगे मोहम्मद अली और शौकत अली जो है इसको शुरुआत करने वाले थे। इसको भी आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। बताएंगे जो 1946 की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके परिषद में उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। बताएंगे 1970, 1974, 1980 या 1979 में। तो बताएंगे जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस था किस वर्ष मनाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। कब मनाया गया था बताना है, 1974 में मनाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 से या अनुच्छेद 24 से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A से। किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 21A से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 में क्या है, तो आप बताएंगे 14 वर्ष से कम आयु को किसी कारखाने या खतरनाक व्यवसाय में नियोजित करने से रोकता है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या 38 वर्ष।
तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।